नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये देखिए डेली क्लास आपकी चल रही है रात को 10 बजे और यहाँ पर घटना चक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर की क्लास चल रही है। और आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर दूसरा कराएंगे। इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, अब तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर से आप पहले नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जवाब बताना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं ईरान। देखिए नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, ईरान के साथ नहीं लगती है। अगर हम आपसे कहें ईरान की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपको बताना है। यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए राज्य की बात होती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बताएंगे राजस्थान। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो फिर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो राजस्थान। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहां पर सी नंबर के साथ। हाँ देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। यह भी आपको याद रखना है, पहले नंबर पे आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है। कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, कह रहे राजस्थान का तो घूमर है। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। बिहू, देखिए बिहू तो असम राज्य का है, बिहार का कब से हो गया। यही वाला आपका युग्म गलत है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरे नंबर क्या होगा। हाँ तीसरे नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्यिक कार्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका होगा व्यास सम्मान। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पे आता है व्यास सम्मान। अगला प्रश्न बताइए। 5 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आसान प्रश्न है। 21 जून 2015 2015 के पहला मनाया गया था आपका योग दिवस, वहीं शुरुआत होती है। और ये हर साल आपका मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला है 21 जून, ठीक है ना। 21 जून को हर साल मनाते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं 2023 में इसकी थीम क्या थी, 2023 में अगर थीम की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी थीम है, क्या मुख्य विषय है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, याद रखिएगा। और 21 जून 2015 के पहला योग दिवस मनाया गया था। हर साल आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है, योग दिवस। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है, आंसर क्या होगा। और 6 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं रोम। रोम इटली की राजधानी है रोम। आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। ये जो आत्मकथा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हम आपसे कहेंगे वर्गीज कुरियन कौन है, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर आपको बताना है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है 552, है ना, बिल्कुल सही है। 8 नंबर का आपका क्या होगा, 552 यहाँ पर आपकी अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ
वैसे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो एंग्लो इंडियन थे आपके हटा दिए गए हैं, है ना। लेकिन जब ऑप्शन एग्जाम में आता है तो 552 ही टिक कराया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे अगर ये हट जाएंगे तो आपकी संख्या 550 आपकी हो जाएगी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है पेट एग्जाम में ही इसके पहले, तो वहाँ पर 552 वाला ही विकल्प आपका सही कराया गया था। अगला प्रश्न बताइए। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। यहाँ पर बताइए 9 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 9 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा, निजीकरण आ रहा, उदारीकरण आ रहा, वैश्वीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। 10 नंबर का जवाब दीजिए। तो 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है गाँव की सड़कों के सुधार को नहीं। देखिए ये बीज से संबंधित है, गेहूं संबंधित है, खेती से। यहाँ पर गांव की सड़कों सुधार कैसे हो सकता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका क्या है, गलत दिया गया है। लॉजिकल प्रश्न था, लॉजिक से ही बता सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप बताइए 11 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। और 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 1993 में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है वर्कला, चवारा, चवाकट और नतीका राज्य में समुद्र तट हैं। 12 नंबर का जवाब क्या होगा। और 12 नंबर का बताया जा रहा है केरल में है, केरल राज्य में है, समुद्र तट है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया है। पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आसान प्रश्न है, बहुत बार करा चुके हैं। और इसका जो विकास परिषद है इसका कब गठन हुआ था, जवाब हमारे बीच आ चुका है। 13 नंबर का बता रहे 6 अगस्त 1952, बिल्कुल सही जवाब है। 6 अगस्त 1952 पूरा डेट याद रखिएगा तारीख के साथ। 6 अगस्त 1952 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए 14 नंबर का जवाब क्या होगा। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है किस रूप में जाना जाता है, आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विरामावस्था का जो आप नियम पढ़ते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए आनुवंशिकी की अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का आपको जवाब देना है। और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है, ये पेलाग्रा को 3D यानी 3D की बीमारी के नाम से भी जानते, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें व्यक्ति में डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस तीनों रोग उत्पन्न होते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। और याद रखिएगा जो पेलाग्रा होता है, जो बीमारी होती है ना, ये विटामिन B3 कमी, B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, विटामिन B3 क्या कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं। और इसी की वजह से आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या कहते हैं। आसान प्रश्न है, सूखी बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। धोने का सोडा का फार्मूला बताइए क्या है। धोने का सोडा क्या है। 18 नंबर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका फार्मूला की बात करते हैं, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट एक होता है खाने वाला सोडा, उसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और उसकी अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 याद रखिएगा। इसके कई बार तो फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 14, बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आंसर यहाँ पर क्या होगा। और आंसर बताया जा रहा है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जो कि आप आर्टिकल नंबर 36 से 51 में पढ़ते हैं। आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत 36 से 51 आर्टिकल बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे बात कहेंगे भाग कौन से आता है, तो आप कहेंगे भाग नंबर 4 में आता है। फिर हमने कहा किस संविधान से लिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, तो आप कहेंगे आयरलैंड देश से लिया गया है। इससे कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं।
अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी और स्थायी, इसके दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी अस्थायी पूछता है, कभी कभी स्थायी पूछता है। अंतर सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन का है बस, और कुछ नहीं, है ना। देखिए डॉक्टर सज्जनर सिन्हा जो है आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में आपके अस्थायी सदस्य आपके बन जाते हैं, है ना। और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को निर्विरोध, है ना, चुने जाते हैं स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पर अस्थायी पूछा है, अस्थायी में तो आपका सचिदानंद सिन्हा होंगे। अगर स्थायी पूछता, ये स्थायी है, या अगर स्थायी पूछता तब ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी। अस्थायी पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, स्थायी अस्थायी जब पूछेगा उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है। जवाब हमारे विचार चुका है, बता रहे हैं आर्टिकल नंबर कौन सा है बताइए। आर्टिकल नंबर 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं आपकी। संघ सूची है आपकी, और कौन सी है? राज्य सूची, संवर्ती सूची व्यवस्था की गई है, और जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। कौन सी अनुसूची है? 7वीं। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? और जवाब हमारे विचार चुका है, बिल्कुल सही जवाब है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये किया था आपका, है ना। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, और 1939 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1939 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ 24 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, 24 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में आपसे पूछा गया है, डैश डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सी घटना घटी थी? तो ये आपकी घटना घटी थी चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना। 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? देखो ये स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कई बार तो आपसे यही पूछ लिया गया है कि बताइए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी के स्थापना। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न आपके ये हो गए। अब यहाँ पर पूछा गया स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हमारे विचार चुका है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए 26 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना। यहाँ पर बताइए किसने कहा था? 27 नंबर। और ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित कब की गई थी? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित कब की गई थी? 28 नंबर का जवाब हमारे विचार चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1928 में, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आपका है मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपकी हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। 29 नंबर बताइए। हाँ, इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात सही है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था, है ना। ये सब है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो सिद्धार्थ लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो ये भी याद रखिएगा 29 वर्ष की। 29 वर्ष के जब हो गए थे
तो गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? 30 नंबर का जवाब क्या होगा? और 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 1793। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में बताइए कौन सा स्थित नहीं है? तब आप कहेंगे जो सोर्तगुई लिखा हुआ है, अब ये अफगानिस्तान में है। अब ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। बाकी कोटदीजी, तंजौर, बालाकोट, ये सब तो पाकिस्तान में। 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं और जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे? आंसर क्या होगा 32 नंबर का? कमेंट करिए। और 32 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब बताया जा रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद स्तंभ। बिल्कुल सही है, इलाहाबाद स्तंभ, जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपसे पूछा गया, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? जन्म भी आपको बताना है, उपाधि जो धारण की थी उसका भी टाइम बताना। दोनों प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 33 नंबर का आपको जवाब देना है। हाँ चलिए, 33 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि जो है आपकी धारण किया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के, है ना, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है, आपको बताना है। 34 नंबर का जवाब क्या होगा? और 34 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है, तमिलनाडु राज्य बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? 35 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर झाड़ी है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा गोदावरी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, है ना। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक के, है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, इनमें से कौन सा युग्म आपका पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपको बताना सही है। अगर हम आपसे कहें कि बोमडीला दर्रा कहाँ पर है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो बिल्कुल आपका बोमडीला आपका क्या है? सही सुमेलित, आपको क्या करना है? सही सुमेलित है। बोमडीला तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला आपका सिक्किम में है ना, नाथुला आपका सिक्किम में है। और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड में, ये तो आपका उत्तराखंड में है। और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया, कौन सा सही है? अच्छा, सही वाला पूछा गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? अहमदाबाद कहा जाता है। उत्तर भारत का कौन है? कानपुर है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और भारत का जब पूछेंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है? 39 नंबर का जवाब क्या होगा? देखिए भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं 1966 से माना जाता है ना। और इनके जो आप जानते हैं हरित क्रांति जो भारत में बात करते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो अभी इस समय वर्तमान में नहीं है ना, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु हो गई। तो ये आपके क्या थे, भारत में बहुत इन्होंने योगदान दिया था हरित क्रांति में। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जो है जनक कहे जाते हैं भारत में। और अगर विश्व लेवल की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं हरित क्रांति की जनक, जब विश्व लेवल की बात होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर। और 39 नंबर का आपका जवाब होगा आपका पंतनगर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित का मिलान करिए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कह सकते हैं, है ना। चलिए मिलान करिए और आपको बताना है आंसर क्या होगा।
चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। पूछा गया है यूक्रेन की मुद्रा, देखिए भूटान की मुद्रा न्यूगलेट्रा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो भूटान का तो क्या आपको पता होना चाहिए, ये बी का पहला है, और बी का पहला सिर्फ 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 ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है ना। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी, और इस तरीके से आराम से मैचिंग करा लेंगे तो आपका मैच कर गया। देखो बी का सिर्फ पहला इसी में था और किसी में था नहीं, इसका मतलब यूक्रेन की मुद्रा ये हो गया, ए का तीसरा हो गया, और सी का चौथा है यानी क्यूबा जो आपका है ना, पेसो रोमानिया की हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है, आपको बताना है घर का भेदी लंका ढावे, इस कहावत का मतलब क्या होता है। 46 नंबर बताइए। घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब होता है आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ, है ना। आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। तिरस्कार का देखिए आपको संधि विच्छेद करना है, इसके पहले वाली क्लास में करवाया था। तिरस्कार का होता है तिरा प्लस कार होता है। तिरा प्लस कार कहाँ लिखा हुआ है, आप कहेंगे विकल्प नंबर बी है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर बताइए कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। 48 नंबर में कमेंट करिए। 48 नंबर में देखिए सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार होता है, सादर का निरादर होता है, और साक्षर का निरक्षर होता है। अक्षर नहीं, निरक्षर होना चाहिए था। 48 नंबर का विकल्प आपका डी नंबर आपका सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया, क्या होगा 49 नंबर, तो पक्षी का पर्यायवाची आपका विहग हो जाएगा। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया 50 नंबर। 50 नंबर में आपको बताना है कृपण और कृपाण शब्दों के अर्थ बताना है क्या होगा। कृपण का क्या होता है और कृपाण क्या होता है, तो याद रखिएगा कृपण जो आपका होता है ना और कृपाण दोनों का देखिए मतलब आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कृपण होता है कंजूस और कृपाण होता है कटार। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। यहाँ से देखिए आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको बताना निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसमें बताइए कौन सा मान आपका हो सकता है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ये मैथ का है जो कि आप कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले आपको क्या करना है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, है ना। देखिए अगर हम अप्रोक्सीमेट अगर मान लें, ऐसे प्रश्नों का आप अप्रोक्सीमेट लगाया करिए। जैसे 61 मान लो है, ये 305 है। 61 में जब 305 में अगर 61 से भाग देंगे तो लगभग आपके 5 बार जा रहा है। कितनी बार लगभग मान लेते हैं, 5 बार जा रहा है। अब 5 में गुणा 11 से कर देंगे ना, तो 11 से करेंगे, 11 दशमलव लगभग कुछ है, तो 11 पचे 55, 55 से वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये वाली हो सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। इस तरीके से आप लॉजिकल तरीके से लगा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं होता कि पूरा उसको कैलकुलेशन ही करें, इस तरीके से भी आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करिए, है ना। यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न जो आपका है ना, इसको एक हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा मान लो ये a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, समझ लीजिए ध्यान से। और मान लो ये लिखा है a माइनस बी का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। मान लो ऐसे फार्मूला है, तो इसको फार्मूला जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब प्लस का क्या आता है 2ab आता है। जब इस फार्मूले को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab आएगा। बट ये माइनस बाहर है, फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, प्लस का 2ab होता है। प्लस का क्या होता है 2ab होता है, और ये माइनस माइनस प्लस है कट जाता है। 2ab कितना होता है 4ab। तो कहने का मतलब जब इस तरीके का केस लिखा हो तो डायरेक्ट याद रखिए 4ab होता है। याद रखिएगा एक बार a प्लस बी का स्क्वायर होगा और एक बार a माइनस बी का स्क्वायर होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हमेशा क्या आता है 4ab आता है। क्या आता है 4ab, तो वही यहाँ पर कंडीशन बना रहा था। तो डायरेक्ट अगर आपको पता होगा डायरेक्ट कर लेंगे। ए हमारा कितना है 375 है, बी कितना है, बी हमारा है आपका कितना दिया है 125 दिया गया है ना, 125 दिया गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना था, कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ब्रैकेट में प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, है ना। तो एक बार लिखेंगे 375 और यहाँ पर 125 प्लस कर देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 375 माइनस 125। ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे 500 आएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका
250, यानी ऊपर जो आपका है 4 इंटू कितना था, 375 था और 125 था, ठीक है ना, यही तो आपका था। और नीचे आपका कितना आएगा, 500 आएगा और 250 आएगा, 500 आएगा और 250 आएगा, ठीक है ना। 125 दूनी कितना होता है, 250 होता है ना, ये तो दो बार चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको काटेंगे, यहाँ पर आएगा 250, यहाँ पर कितना आएगा, 250 आएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 3/2 इसका क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 53 नंबर आपसे पूछा गया, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण परसेंट 85% दिया गया है, लड़कों का दिया गया 83, और स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी और लड़कों लड़कियों को दे दिया 83। जब कभी भी प्रश्न ऐसा कंडीशन में दिया हो, एक तरफ मान लो लड़के एक तरफ लड़कियां, फिर टोटल दे दे संख्या, तो वहां पर आप याद रखिएगा आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, है ना, आप लगा सकते हैं अनुपात वाला, लगा सकते हैं रेशियो वाला। और रेशियो मेथड इतना आसान होता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक तरफ आप लिखिए लड़कों को लिखिए, है ना, एक तरफ आप लिखिए लड़कों का, है ना, देखिए लड़कों को रख लेते हैं। तो एक तरफ लड़कों को कितना है, यहाँ पर 83% है, 83 लिख लीजिए, ये बॉयज है आपका। गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का आपका है, गर्ल्स का ये दिया था 85 दिया था, और बीच में आएगा जो ये दोनों में कॉमन था 83 दशमलव कितना था, 7 था। अब ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे इस तरीके से, तो 83.7 और 85 डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 1.3 आएगा, और 83 और 83.7 का डिफरेंस लेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7। डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर देंगे, यानी 13:7 आएगा। 13:7 आया है ना। अब पूछा क्या गया, लड़कियों की संख्या पूछी गई, तो लड़कियों की संख्या 7 है, टोटल कितना होगा, 13 7 20 होगा। परसेंटेज पूछा गया, 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, 5 7 35, कितना आएगा, 35%। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आसान प्रश्न था, इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 512, 620, 428, 580 का औसत क्या होगा। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, संख्याओं कुल योग बटे संख्याओं कुल संख्या। इन सबको दोस्तों क्या करिए, जोड़ लीजिए, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिएगा, जोड़ेंगे तो आपका 2140 आएगा। और जैसे ही आप 4 से भाग कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 535, है ना, 535 आंसर आएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि x का 35% आपका 700 का 42.5% है तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर x का लिखा हुआ है कितना है, 35% है, बराबर दिया 700 का 42.5%, है ना। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज दोनों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत इसका है नहीं, कोई मतलब है नहीं। और इस दशमलव को हटा के आप एक जीरो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, है ना, एक जीरो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। और 35 से कम 35, 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। और 425 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 950 आएगा, कह रहे हैं 950। देख लीजिए सभी का आ रहा है ना, 950 अगर आ रहा है तो सही है। 950 नहीं आएगा, 2 पंचितर 2 4 1 5 8, 850 आएगा, है ना, 850 आएगा, गुणा कर लेंगे, 425 का डबल होगा ना, 425 का डबल क्या होता है, यहाँ पर 850 आएगा। 950 जिनका जवाब आ रहा है गलत है, 850 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ से देखिए रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट है। रंजना ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, पीयूष का रंजना से क्या संबंध होगा, है ना, बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। रंजना ने, है ना, एक महिला से बोला, एक महिला से कहा कि मेरे पिता, मान लो रंजना ये है, और कहा मेरे पिता, यानी इनके जो पिता हैं, मेरे पिता आपके पुत्र, है ना, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष, आपके पुत्र पीयूष, है ना, आपके पुत्र पीयूष, औरत मान लो यहाँ कहीं है ना, यहाँ औरत होगी, औरत पुत्र। और रंजना ने औरत से कहा कि आपके जो पुत्र हैं, आपके पुत्र पीयूष के दादा कौन होंगे, इनके जो पिता होंगे, ये मान लो, ये इनके दादा हो गए, है ना, ये इनके दादा हो गए। तो बोला दादा है तो पीयूष का रंजना से क्या संबंध होगा, तो पीयूष का रंजना संबंध क्या होगा, 56 नंबर। यहाँ पर आपका भतीजा आ रहा है, क्या भतीजा हो जाएगा, ठीक है ना, भतीजा होगा 56 नंबर का आपका ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए 57 नंबर। 57 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाने के लिए सबसे पहले हमने आपको कैलेंडर कोड एक बताया था, हाँ एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा 033614625035 ये हमने कोड बताया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है। जनवरी, फरवरी, हाँ जून कोड कितना आ रहा है 4। तो देखिए 29 लिखिए पहले आप 29, फिर जून कोड लिखिए 4। लीप वर्ष कितने, यहाँ पर 4 से भाग देंगे 2 आएगा, और इसका क्या कहते हैं शताब्दी कोड लिखेंगे, इसका 6 होता है। कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। तो 29 हो गया, कोड लिखा हमने, और ये लास्ट का 10 भी लिखना पड़ता है। 7 से भाग कर देंगे, 7 चौको 28, 1 आएगा, और 6 4 10 2 12 है ना, 6 2 8 4 12 12 और 12 10 कितना 22, यानी 1 और आएगा। 7 3 21, 1 1 2 2 आएगा। 2 शेष फल क्या होता है, 1 सोमवार 2 मंगलवार, 2 मंगलवार आएगा है ना। तो 57 नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है मंगलवार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया असंगत आपको बताना है, असंगत अलग करिए है ना। यहाँ पर आपको देखना है सीरीज किस तरीके से बना रहा है, और आपको असंगत बताना है। तो देखिए 2 की पावर अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 8 होता है। फिर हमने कहा 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। फिर हमने कहा 7 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 343 होता है। फिर हमने कहा 11 की पावर 3 क्या होता है, आप कहेंगे 1331 होता है। फिर हमने कहा 13 की पावर 3 क्या होता है, आप कहेंगे 2197 होता है। बट यहाँ पर जो 24 लिखा हुआ है ना, ये कोई पैटर्न बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो यही वाला आपका क्या है, असंगत है, बाकी सबके क्यूब लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ आप देखिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आपके सामने, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं। लिखा हुआ है सभी मिठाई क्या है, आहार है। मान लेते हैं सभी के सभी मिठाइयाँ हैं, ये आहार है। सभी के सभी मिठाइयाँ क्या है, आहार है। सभी आहार क्या है, स्वास्थ्यकर है। सभी आहार क्या है, स्वास्थ्यकर है। सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर है, बिल्कुल सही है। अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी वाला सही होगा। कुछ स्वास्थ्यकर यानी बाहर से अंदर आ रहे हैं मिठाइयाँ, कुछ वाला केस बना रहा है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर आपके दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। है ना। यहाँ पर 55 नंबर क्या होगा, कौन सा नंबर था आपके, 59 नंबर। 59 नंबर वाला आपका दोनों के दोनों अनुसरण आपके करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान कह सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए देखिए ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, और कैसे प्रश्न आपके बन जाते हैं इसको आप समझिए ध्यान से, और आपको लगाना आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले यम है ना, तो यम के पहले क्या आता है, एम के पहले एल आता है। मान लो ये एम है, इसके पहले एल आता है ना, ये एम था, और एम के बाद क्या आता है, एल एम एन आता है। तो कहने का मतलब जो एम है ना, इसके जो पहले अक्षर आएगा जो बाद में आएगा वो लिखा गया है। इसी प्रकार हम यू की बात करेंगे, यू के पहले आपका टी आता है, यू के बाद वी आता है, लिखा गया है ना, बिल्कुल लिखा गया है। इसी प्रकार से आपका एस के बाद लिखा गया है, पूरी कहानी यही है। इसी प्रकार वी के पहले यू आता है, वी के बाद डब्लू आता है। मतलब जो अक्षर है उसके पहले जो आएगा जो बाद में आएगा वही लिखा गया है। हम आपसे कहेंगे सी के पहले क्या आता है, आप कहेंगे बी आएगा। हमने कहा सी के बाद क्या आता है, आप कहें डी आएगा। बी और डी वाला ऑप्शन हो सकता है, बी और डी यहाँ भी है यहाँ भी है। चलो और आगे चेक कर ले रहे हैं। एच है, एच के पहले क्या आता है, आप कहेंगे जी आता है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। जी आई कहाँ लिखा हुआ, जी आई जी आई। ऑप्शन बनाने वाले ने भी देखो कितना दिमाग लगाया। ये जी आई वाला तो चलो इसमें है नहीं। अभी जी आई का खेल, 2 विकल्प तो बाहर हो गए। जी आई यहाँ पर भी है, जी आई यहाँ पर भी है ना, जी आई यहाँ पर भी है। अब आप देखिए डी के पहले क्या आता है, सी आता है। डी के लास्ट वाला देख लीजिए, डी के पहले सी आता है, डी के बाद ई आता है। तो यहाँ पर सी और ई होना चाहिए। आप कहेंगे सी और ई, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसमें सी और एस दिया, ये भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आसान सब प्रश्न था, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए।
61 नंबर देखिए, आपको जवाब देना है, बताना है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। 61 नंबर का आपको जवाब देना है। आंसर यहां पर क्या होगा, है ना। 61 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी, वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, है ना, 17 से 20 अगस्त में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना जो है ये मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में की जाएगी। आंसर जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और डेटा यहाँ पर प्रबंध को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 63 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। अब देखिए, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए 64 नंबर बताइए और सभी लोग कमेंट करिए। 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सम्मानित किया गया था आपका 1991 में, 1991। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए 65 नंबर आपको बताना है, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। 65 नंबर आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा, कमेंट करिए। 66 नंबर का बताया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली। देख लीजिए 66 नंबर का सी नंबर आ रहा है ना, जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो दिया गया है आपका किसे दिया गया है, उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग सही देंगे, और बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। 68 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा। 68 नंबर का जवाब हमारे बीच बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 6.5 लाख, 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है, बताइए। 2023 कहां पर आयोजित हुआ है। 69 नंबर का जवाब क्या होगा, और 69 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है ए नंबर, उदयपुर, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उदयपुर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उदयपुर पड़ता कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए बताना, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्वेंशन नामक नई पहल शुरू की गई है। बताइए किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा। 70 नंबर का आपको जवाब देना है, और हमारे भी जवाब आ चुका है ना, हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ये आसान प्रश्न है और गलत किसी का नहीं होना चाहिए। आप किस स्टेट में हैं, है ना, कौन सा एग्जाम देंगे सभी को पता है, वही इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपके मॉडल पेपर नंबर दूसरा था कंप्लीट हो चुका है, घटना चक्र ठोस सीरीज का है। और ये क्लास का जो टाइमिंग है हमने बताया था कि रात को आपकी 10 बजे क्लास आपकी चल रही है। थोड़ा सा टाइमिंग इशू है ना, थोड़ा जल्दी समय नहीं हो पाता है कि बहुत सारी क्लासें रहती हैं, ऑफलाइन भी देखना रहता है, जिस वजह से ये क्लासों को थोड़ा सा आप मैनेज करिए। और आपके सारे मॉडल पेपर पढ़ाए जाएंगे, और यहाँ पर जो DI का आपका टॉपिक छोड़ दिया गया है वो आपको अलग से कराया जाएगा।
यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर की जो मैथ आती है, 5 नंबर रीजनिंग आती है, बाकी सब कराया जा रहा है। हिंदी के ग्राफ को थोड़ा सा नहीं कराया जा रहा है, वो तो आप कर ही लेंगे। बाकी डीआई को हम आपको अलग से करवा देंगे, उसके वीडियो हम अलग से बना देंगे, परेशान मत होइए। 1 या 2 दिन में वो भी आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नाम ले लेते हैं हमारे भी, देखिए लाइव काफ़ी लोग आंसर दे रहे थे। कुलदीप कुमार भी आंसर हमारे भी दे रहे थे, अंबुज भाई पटेल, पूजा शर्मा, है ना। चलिए बहुत बहुत, और देखिए काफ़ी लोग लाइव में रहते हैं, लेकिन सभी लोग कमेंट किया करिए, है ना। 2 3 4 लोग करते हैं बस। ललिता यादव भी देखिए आंसर दे रही थी। तो सभी लोग कोशिश किया करिए, सनी द्विवेदी, है ना। तो सभी लोग आंसर दिया करिए, जितने भी संख्या में लोग रहते हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे कल सुबह। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।